नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्यालय आदेश का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी रूपरेखा कैसी होती है और अंत में इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्यालय आदेश क्या होता है, यानी कार्यालय आदेश किसे कहते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के लिए जारी किया गया आदेश कार्यालय आदेश कहलाता है। यानी कोई कार्यालय अपने यहाँ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अगर कोई आदेश जारी करता है तो उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। हमने यहाँ एक परिभाषा दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का ही एक रूप होता है। यानी कार्यालय आदेश जो होगा वो शासकीय पत्र व्यवहार का ही एक रूप होगा। इसके माध्यम से किसी कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण, अपील अथवा प्रत्यावेदन आदि पर लिए गए किसी निर्णय को अनिवार्य अनुपालन के लिए जारी करते हैं। यानी यहाँ दो तीन चीजें दोस्तों देखने योग्य हैं कि कार्यालय आदेश जो होता है वो कार्यालय के शासकीय कार्यों से ही संबंधित होता है, और दूसरा इसे कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी जारी करता है, और तीसरा जो होगा इसकी विषय वस्तु जो होगी वह अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण, अपील अथवा प्रत्यावेदन आदि से संबंधित होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्यालय आदेश की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कार्यालय आदेश की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसकी पहली विशेषता है यह सदैव उच्च अधिकारी के कार्यालय से निर्गत होता है। यानी कार्यालय आदेश जो होगा उस कार्यालय के उच्च अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा और अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेषित किया जाता है। यानी कार्यालय को जो सबसे ऊंचा अधिकारी होगा उसके द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा और लागू किस पे होगा, उसके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। अगला विशेषता है यह सदैव एक आयामी होता है क्योंकि इसे अनुपालनार्थ जारी किया जाता है। एक आयामी का मतलब होता है कि ये एक तरफ से ही संचालित होता है, यानी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ही केवल जारी कर सकता है। यानी अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी को कार्यालय आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। यानी यह एक आयामी होता है और इसे अनुपालनार्थ जारी किया जाता है, यानी उस आदेश को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अगली विशेषता है कि कार्यालय आदेश की विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े दायित्वों तथा नियमों के अनुपालन से संदर्भित होती है। यानी कार्यालय आदेश की जो विषय वस्तु होगी उस शासकीय कार्यों से ही संबंधित होगी, अन्य किसी कार्य से संबंधित नहीं होगी। अगली विशेषता है कि इसकी भाषा शैली आदेशात्मक तथा उत्तम पुरुष के रूप में होती है। यह प्रायः नियत व औपचारिक प्रारूप पर लिखे जाते हैं। यानी कार्यालय आदेश की जो भाषा शैली होगी वो क्या होगी, आदेशात्मक होगी। ऐसा लगेगा भाषा से कि कोई व्यक्ति हमें आदेश दे रहा है, और इसकी शैली जो होगी वह उत्तम पुरुष शैली होगी, और इसका प्रारूप हमेशा नियत होगा यानी निश्चित होगा, और इसकी रूपरेखा हमेशा औपचारिक होगी। अगली विशेषता है कि कार्यालय आदेश में किसी संबोधन या समापन सूचक शब्द का अभाव होता है। यानी कार्यालय आदेश जब हम लिखते हैं तो न तो हम संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं और न ही स्वनिर्देशन के लिए समापक सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता देखते हैं कि इसका अनुपालन प्रभावी कार्यालय में अनिवार्य होता है, जिसके अभाव में दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा होती है। यानी जिस कार्यालय में जारी होता है उस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कार्यालय आदेश की रूपरेखा कैसी होती है, यानी किस रूपरेखा पे कार्यालय आदेश लिखा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्यालय आदेश लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या लिखते हैं। यानी बीच में हम सबसे पहले संख्या लिखेंगे,
फिर विभाग का नाम लिखेंगे जिस विभाग के द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जा रहा है। फिर अगर अनुभाग है तो अनुभाग का नाम लिखेंगे, और अगर अनुभाग नहीं है तो अनुभाग का नाम नहीं लिखेंगे, केवल संख्या और विभाग लिखकर हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दाहिने तरफ हम नीचे स्थान और दिनांक लिखेंगे। आप इसे 2 लाइन में भी कर सकते हैं, पहले स्थान कर सकते हैं और फिर दिनांक कर सकते हैं। अगर स्थान छोटा है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में हम लिखेंगे कार्यालय आदेश। उसके बाद जो भी विषय वस्तु हमारी होगी, जैसे समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, जो भी विषय वस्तु होगी, जो भी हमें सूचना देनी है उसे हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखने के बाद हम दाहिने तरफ नीचे हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ कोष्टक में अपना नाम लिखेंगे और फिर पद नाम लिखेंगे। उसके बाद बाएं तरफ हम प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित लिख करके जिसको जिसको यह प्रतिलिपि भेजनी है उसका नाम हम लिख देंगे। अगर एक व्यक्ति को भेजनी है तो एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे, 2 व्यक्ति को भेजनी है तो 2 व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जितने व्यक्तियों का नाम हम लिखना चाहेंगे उसे हम लिख देंगे। उसके बाद सबसे अंत में क्या करेंगे, हम दाहिनी तरफ जिसके आज्ञा से यह कार्यालय आदेश जारी हो रहा है उसका हस्ताक्षर, नाम और पद नाम लिख देंगे। दोस्तों ये पद नाम है, यहाँ पे आ का मात्रा दे दीजिएगा आप। अंत में हम क्या करेंगे, हस्ताक्षर, नाम और पद नाम लिख देंगे। अगर पत्र जारी करने वाला व्यक्ति एक ही है तो आज्ञा से की कोई जरूरत नहीं होती है, आप यहीं पर पत्र का अंत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कार्यालय आदेश किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखे हैं, संख्या। संख्या में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका संख्या हमने यहाँ लिखा है 25/2023। ये हो गया आपके कार्यालय आदेश की संख्या। और यहाँ हमारा विभाग कौन सा है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। यहाँ हमने स्थान का नाम प्रयागराज लिख दिया है और दिनांक है 25/1/2023। बीच में हमने कार्यालय आदेश लिखा हुआ है, हमने रूपरेखा में बताया कि बीच में हम कार्यालय आदेश लिखेंगे। उसके बाद हम अपने विषय वस्तु को लिखेंगे। यहाँ हमने क्या लिखा है, समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाई जाएगी। उक्त तिथि को कार्यालय में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी हमारे कार्यालय आदेश की विषय वस्तु क्या है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बाद दाहिने तरफ हम क्या किए हैं, हस्ताक्षर है, नाम है और अनुभाग अधिकारी यानी पद नाम है। हस्ताक्षर, नाम और पद नाम है जिसके द्वारा यह पत्र जारी किया जा रहा है। और बाएं तरफ क्या किया है हमने, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, यानी किसको किसको इस प्रतिलिपि की सूचना देनी है। हमने 2 लोगों का नाम लिखा है, सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी। यानी कार्यालय में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं उनको सूचना देनी है और कार्यालय में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सूचना देनी है। और अंत में हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ क्या लिखेंगे, आज्ञा से, यानी किसके आज्ञा से यह पत्र जारी किया गया है। उसके बाद हस्ताक्षर होगा, नाम होगा और पद नाम होगा। आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। यानी पत्र जारी करने वाला व्यक्ति दूसरा होगा और आज्ञा देने वाला व्यक्ति दूसरा होगा, तब हम इसे लिखेंगे, अन्यथा हम इसे प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।